नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11 की विविध प्रश्नावली। विविध उदाहरण हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने विविध उदाहरण नहीं पढ़े हैं वो पहले विविध उदाहरण पढ़े, उसके पश्चात विविध प्रश्नावली पढ़ें। तो शुरू करते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, वक्र y बराबर √x तथा y बराबर x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। दो वक्र दिए हुए हैं, एक तो है y बराबर √x और दूसरा वक्र क्या है y बराबर x। इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है y बराबर √x, इसे हम लिख सकते हैं y² बराबर x, लिख सकते हैं ना। दोनों तरफ वर्क कर दिया हमने, तो y का वर्क करेंगे y² और √x का करेंगे x आएगा। अब ये किसका समीकरण हो गया? परवलय का। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा वक्र लिखते हैं y बराबर x। ये किसका समीकरण है? मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गई हमारे पास में। अब दो वक्र हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद भी करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रॉ करेंगे हम। ये हो गया मूल बिंदु x डैश x y डैश। सबसे पहले y² बराबर x बनाएंगे तो x अक्ष पर बनेगा। ये हो गया y² बराबर x। फिर बनेगा y बराबर x, मूल बिंदु से गुजरेगी रेखा। इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये वाला होगा। वक्र प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। ये वाला बिंदु तो 0 0 और ये वाला हम ज्ञात करेंगे अभी। इसे x अक्ष पर और मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी पट्टी और बना लीजिएगा। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। y बराबर x को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो x² बराबर x आएगा। यहाँ से x² माइनस x बराबर 0 आएगा। कॉमन लेंगे x, क्या आ जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आएंगी 0 और 1। x की वैल्यू निकाल ली तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। y बराबर क्या है? x, तो जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी 0 और 1 हो जाएंगी। 0 0 तो यहाँ पर है ही। यहाँ पर कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु आएगा? 1 1। और यहाँ पर लिखना चाहिए तो हम 1 0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 होगी x अक्ष पर। अब हम निकाल लेंगे अब इस क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, परवलय के क्षेत्रफल में से रेखा का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। तो अब इस क्षेत्रफल प्राप्त होगा y dx। लिमिट क्या लगेगी? 0 से 1। किसके लिए? परवलय के लिए। माइनस फिर से लिमिट लगेगी 0 से 1। y dx, ये किसके लिए? रेखा के लिए। अब हम y की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से प्राप्त होगा लिमिट 0 से 1। परवलय के लिए क्या दिया हुआ है? y बराबर √x dx माइनस लिमिट 0 से 1। रेखा के लिए y की वैल्यू क्या दी हुई है? y बराबर x दी हुई है, तो y की जगह x लिख देंगे। अब हम करेंगे समाकलन। √x का क्या होता है? x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2। लिमिट क्या लगेगी? 0 से 1। माइनस x का x² अपॉन 2, लिमिट 0 से 1। 3/2 ऊपर आके 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट रख देंगे। x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 की पावर कितनी ही हो? वापस से 1 ही आएगा। और जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा। -1/2 तो बाहर
x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 0, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम तो 2/3 माइनस 1/2 आएगा और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो प्राप्त होगा 1/6 और क्या लगाएंगे हम, वर्ग इकाई। ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे कर भी लिए हैं परवलय और रेखा वाले, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 1/6 वर्ग इकाई। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, y² बराबर x तथा x² बराबर y से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। दो समीकरण दिए गए हैं हमें। अब आप पहचान कीजिए कि ये समीकरण, ये वक्र है किसके, परवलय के। दोनों ही परवलय के हैं। परवलय को हम x² बराबर 4ay भी लिख सकते हैं और y² बराबर 4ax भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 4 हो, पहचान हम x² और y² से कर सकते हैं और इक्वल्स में अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर y है तो यहाँ पर x होना चाहिए, यहाँ पर x है तो इधर y होना चाहिए। अब हम डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे। तो दिया है कौन कौन से इक्वेशंस दिए गए हैं हमें, y² बराबर x तथा x² बराबर y। दोनों के वक्र ड्रॉ कर लेते हैं हम। x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं y² बराबर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो y² बराबर x का वक्र बनाते हैं हम। कहाँ पर बनेगा, x अक्ष पर। ये वक्र बन गया y² बराबर x का। दूसरा वक्र बनेगा x² बराबर y का, वो कहाँ पर बनेगा, y अक्ष पर। इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया है और एग्जाम्पल भी कराया है ना। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों वक्र प्रतिच्छेद करेंगे, इसे x अक्ष पर और मिला देते हैं। ये कौन सा वक्र है, x² बराबर y। प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिएगा यहाँ पर y बराबर x² है, तो यहाँ पर y की जगह x² रख देंगे। x² का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 और इक्वल्स में क्या है, x। पक्षांतरण कर लेंगे तो x की पावर 4 माइनस x बराबर 0 आएगा। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x³ माइनस 1 बराबर 0। जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो आएगा x बराबर 0 और जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, 1। जब हम x³ माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 ही तो प्राप्त होगा। अब देखिए x² बराबर y है तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 और 1। जो y है वो x² के बराबर है। x की वैल्यू रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और फिर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो y की वैल्यू भी वही आएगी जो कि x की आ रही है। 0 0 तो यहाँ पर और 1 1 कहाँ पर होंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर डिनोट करेंगे तो 1 जी। लिमिट्स भी आ गई अब हमारे पास में। हम करेंगे क्या, इस वाले वक्र में से यानी ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाला वक्र घटा देंगे। लिमिट्स क्या लगेंगी, 0 से 1 और अब क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लिमिट लगाई 0 से 1 y dx। ये कौन से वाले परवलय के लिए, y² बराबर x के लिए, क्योंकि ऊपर की तरफ ये वाला वक्र ही बन रहा है तो ये y² बराबर x के लिए है। फिर घटाएंगे, लिमिट 0 से 1 y dx। कौन सा, x² बराबर y। दोनों में y की वैल्यू देखते हैं हम क्या दी हुई है।
देखिए जब वाई स्क्वायर बराबर एक्स के लिए देखेंगे, जब वाई स्क्वायर बराबर एक्स के लिए देखेंगे तो वाई बराबर क्या प्राप्त होगा, रूट एक्स। और यहाँ से क्या है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, समाकलन। रूट एक्स का समाकलन हमने अभी लिखा, 2/3 को मैं ऑलरेडी ऊपर ही लिख रही हूँ। रूट एक्स का तो रट गया होगा अब आपको, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत यूज़ में आया है। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगा दी। अब क्या करनी है, लिमिट्स रखनी है। 2/3। देखिए x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर कितनी कर लीजिएगा, 1 आएगी, तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगी, 1/3। 2/3 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3 वर्ग इकाई। इजी है क्वेश्चन, ये आ गया आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y तथा इसकी नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। एक परवलय है और उसकी नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है उसे लिख देते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y। नाभिलंब मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, जो नाभि के ऊपर हम लंब डालते हैं वही क्या होती है, नाभिलंब होती है। तो ड्रॉ करते हैं पहले हम वक्र को। एक्स स्क्वायर बराबर 4y कौन से अक्ष पर बनेगा, y अक्ष पर। नाभि क्या होती है, जब एक्स स्क्वायर बराबर 4y लिखा होता है तो उसकी नाभि क्या होती है, a। निर्देशांक क्या होते हैं नाभि के, a 0, यदि हम x अक्ष पर पढ़ रहे हैं तो। और यदि हम जैसे यहाँ पर हम y अक्ष पर पढ़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4y के लिए पढ़ रहे हैं हम, तो उसकी नाभि होगी 0 a। यहाँ पर a की जगह क्या है, 1। देखिए कॉमन रूप ये होता है, जो a होती है वो होती है उस परवलय की नाभि। उसको जब हम डिनोट करते हैं तो हम लिखते हैं 0a, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 होगी y अक्ष पर यहाँ पर a की जगह क्या है, 1। तो जब हम यहाँ पर नाभि के निर्देशांक लिखेंगे तो क्या होंगे, 0 1, तो वो हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। नाभि लंब और बनाना है तो इस नाभि के ऊपर क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। इनसे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इस परवलय से और इसके नाभि लंब से। ठीक है, बिंदु डिनोट कर देते हैं A B A डैश। क्वेश्चन हमने ऐसा पढ़ा हुआ है 11.1 में। क्या करेंगे हम, हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इधर वाला क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसको डबल कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब क्षेत्रफल बराबर क्या है, अब क्षेत्रफल A O A डैश B A का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर है, 2 गुना A डैश O B A डैश का क्षेत्रफल। A डैश O B A डैश का क्षेत्रफल, इसका डबल कर देंगे तो अब क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 गुना, लिमिट देखिए क्या लगेगी, y अक्ष पर पढ़ रहे हैं हम इसे, ये जो परवलय है ये y अक्ष पर बना हुआ है तो y अक्ष वाली लिमिट लगेगी 0 से 1। 0 शुरू हो रहा है 1 पे ख़त्म हो रहा है। y अक्ष की लिमिट लगाइए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x dy। x की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y दिया हुआ है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√y, साथ में dy। 2 बाहर आ जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। रूट y का करेंगे हम समाकलन तो क्या आएगा, 2/3 y की पावर 3/2 और लिमिट क्या लगेगी, 0 से 1। अब क्या करेंगे, लिमिट्स रख देंगे। देखिए 4 का 2/3 से गुना होकर कितना हो गया, 8/3।
3। y की जगह क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी रख लो, 1 ही आएगा, और माइनस में 0, तो कितना आ जाएगा ये 8/3 वर्ग इकाई। ये प्राप्त हो गया आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर साइन एक्स, जहाँ पर x की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में है या बराबर है तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो y बराबर साइन एक्स का वक्र मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पर यहाँ पर कंडीशन ये दी हुई है कि x की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है पाई बराबर साइन एक्स, डायग्राम बना लेते हैं इसका। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ड्रॉ कर लेंगे हम। फिर क्या करेंगे, y बराबर साइन एक्स का वक्र बनाएंगे, वो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे बनता है। इधर भी बन जाता है, ऐसा नहीं पॉजिटिव साइड ही बनाना है, नेगेटिव साइड भी बनता है, पर जो हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू π/2 से 3π/2 के बीच में है, तो हम इस साइड क्यों बनाएंगे, इस साइड तो नेगेटिव वाली वैल्यूज आएंगी। अगर लिखा होता -π/2 से -3π/2 के बीच में है तो हम नेगेटिव वाली साइड वक्र बनाते। अब देखिए यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 2 पाई होता है। हमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देखनी है, π/2 से 3π/2 तक। यहाँ पर π/2 होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर 3π/2 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, π/2 से 3π/2 के बीच वाला एरिया देखेंगे। देखिए अगर हम x अक्ष पर मिलाएंगे, हमें π/2 से 3π/2 वाला ज्ञात करना है। तो क्या होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला एरिया। हमें ये वाला लेना ही नहीं है जो बचा है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू तो π/2 से 3π/2 के बीच में है, तो हम बाकी क्यों लेंगे। तो अब हमारे पास 2 लिमिट्स हो गई, एक तो π/2 से पाई और एक पाई से 3π/2। इन 2 लिमिट्स में ये सारा एरिया कवर हो जाएगा। जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, पर जब हम यहाँ के लिए देखेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि इधर तरफ क्या होती है, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो y की वैल्यू हम माइनस में लिखेंगे। सॉल्व करते हैं हम इसको। अभिष्ट क्षेत्रफल, अच्छा क्वेश्चन है, समझ के कीजिएगा इसे। डायग्राम समझ में ना आए तो बता दीजिएगा। देखिए सबसे पहले π/2 से पाई के लिए समाकलन करेंगे हम। y dx प्लस फिर क्या करेंगे, पाई से 3π/2 के लिए करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, -y dx। अब हम रख देते हैं y की वैल्यू, कितनी दी हुई है हमें y की वैल्यू, साइन x दी हुई है। इसका माइनस बाहर लगा देंगे हम। y की जगह क्या लिख देंगे, साइन x। आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या होता है साइन x का समाकलन, -cos x। लिमिट क्या आएगी, सबसे पहले तो π/2 से पाई, यहाँ पर भी -cos x आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर लिमिट आएगी पाई से 3π/2। क्यों, क्योंकि हम पढ़ी π/2 से 3π/2 के लिए रहे हैं, परंतु क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, इस वजह से हम समाकलन भी 2 जगह कर रहे हैं। अब हम लिमिट्स रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे, कॉस की वैल्यू रखेंगे। अपर लिमिट क्या है, पाई, तो x की जगह रखेंगे पाई। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस लोअर लिमिट क्या है, π/2। फिर इस वाले में रखेंगे कॉस 3π/2 और माइनस कॉस
पाई। अब हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं, उन वैल्यूज को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। देखिए कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 प्लस कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y² बराबर 2x तथा वृत्त x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 8 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। दो वक्र दिए हुए हैं, ये वाला कौन सा है परवलय और ये है मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त। तो दोनों को लिख लेते हैं। दिया है y² बराबर 2x, किसका समीकरण है परवलय का, दूसरा क्या है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 8। ये किसका है मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का। यदि इस वृत्त का केंद्र पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप 0 0 और त्रिज्या क्या होगी 2√2, क्योंकि 8 कब आया होगा जब 2√2 का स्क्वायर किया होगा। दोनों हमने लिख लिए। अब हम बना लेते हैं डायग्राम। हमें पता है वृत्त कैसे बनेगा और परवलय कैसे बनेगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिए हैं मैंने। सबसे पहले परवलय बनाते हैं, सॉरी वृत्त बनाते हैं। वृत्त किससे गुजरेगा केंद्र से। कौन सा वृत्त है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 8। फिर हम बनाएंगे परवलय। परवलय कौन से अक्ष पर बनेगा, ये एक्स अक्ष पर बनेगा। इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसको हम एक्स अक्ष पर मिला देते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन भी हमने बहुत किए हैं। सबसे पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के पश्चात पहले हम यहाँ से यहाँ तक का समाकलन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का एरिया किसके द्वारा कवर हो रहा है परवलय के द्वारा, तो परवलय के लिए करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए समाकलन करेंगे। ये वाला एरिया किसके द्वारा कवर हो रहा है वृत्त के द्वारा। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू रखेंगे हम वो वृत्त के द्वारा रखेंगे। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से y² बराबर क्या है इक्वेशन फर्स्ट में 2x, उसे इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। y² बराबर 2x रख दिया है हमने। ये प्राप्त होगा x² प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। फिर द्विघातीय समीकरण है तो क्या करेंगे हम गुणनखंड कर देंगे। क्या होंगे प्लस 4x और माइनस 2x। फिर कॉमन ले लेंगे। यहाँ से प्राप्त होगा x माइनस 2 x प्लस 4 बराबर 0 और x की वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या प्राप्त होगी, दो वैल्यूज प्राप्त होंगी। जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 2 प्राप्त होगी और इसे 0 के बराबर रखेंगे तो -2 प्राप्त होगी। अब x की वैल्यू तो प्राप्त कर ली, y की वैल्यू और प्राप्त करते हैं हम। तो समीकरण नंबर 1 से देखिएगा। समीकरण नंबर 1 में है y² बराबर 2x, तो y² बराबर 2x, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। यहाँ से आ जाएगा y बराबर प्लस माइनस 2 और जब -4 रखेंगे तो y² बराबर आएगा -8। y बराबर क्या आएगा √-1 और ये क्या है वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या है, तो ये संभव ही नहीं है। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, x बराबर 2 पर आए। जब पॉजिटिव लेंगे तो 2 2
और जब y नेगेटिव लेंगे तो 2 माइनस 2, 2 2 तो ऊपर वाली साइड आएगा और इधर क्या आएगा 2 माइनस 2, यहाँ पर लिखेंगे तो 2 0। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2√2, तो यहाँ पर निर्देशांक क्या आएंगे 2√2 0। कैसे ज्ञात की हमने वृत्त की त्रिज्या, x² + y² बराबर 8 दिया हुआ है। 8 कब आया होगा जब 2√2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 8 का अंडर रूट निकाल लीजिए, 2√2 प्राप्त होगा, तो वही क्या हो जाएगी उस वृत्त की त्रिज्या। अब हम अभी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, ऊपर वाला पोर्शन निकाल के उसका डबल कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो मैं इसमें डिनोट आप कर लीजिएगा, मैं कर देती हूँ ए डैश बी और सी। बहुत बार कर चुके हैं तो हम अब डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर आप जब सॉल्व करके आते हैं एग्जाम में तो आपको पूरा ही लिखना है। 2 गुना ए ओ बी ए का क्षेत्रफल, 2 गुना, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व करेंगे तो लिमिट आएगी 0 से 2 y dx, किसके लिए परवलय के लिए। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट आएगी 2 से 2√2 y dx, ये किसके लिए होगा वृत्त के लिए। अब क्या करेंगे y की वैल्यूज रख देंगे। देखिए परवलय के लिए तो दिया हुआ है y² बराबर 2x, तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा √2x प्लस, और वृत्त के लिए निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी √8 माइनस x²। अब क्या करना है, समाकलन करके लिमिट रखनी है, जो कि आप स्वयं करेंगे, इजीली हो सकता है ये। देखिए √2 का तो समाकलन होगा नहीं, x का करेंगे क्या आएगा x²/2। इसका किससे करेंगे हम √a² माइनस x² के फॉर्मूले से। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2√2 और x की वैल्यू x ही है। √a² माइनस x² का फॉर्मूला क्या होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लिमिट रख दीजिएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, परवलय y² बराबर x तथा रेखा x + y बराबर 2 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही दो वक्र दिए हुए हैं और उनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दिया है, एक तो परवलय दिया गया है y² बराबर x, और दूसरा क्या है रेखा, रेखा क्या दी हुई है x + y बराबर 2। डायग्राम बना लेते हैं। y² बराबर x परवलय है तो वो x अक्ष पर बनेगा, दूसरी क्या है रेखा है, रेखा के लिए मैंने आपको बताया हुआ है x बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखिए और वैल्यू प्राप्त कीजिए। देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 2 आएगा और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा। यहाँ पर इन्हें डिनोट कर देते हैं। सबसे पहला बिंदु क्या है 0 2, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 कहाँ पर होगा यहाँ पर। दूसरा बिंदु क्या है 2 0, यानी x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0, वो यहाँ पर होगा। इसे मिला दिया और आगे भी बढ़ा देते हैं हम इसे, तो इस प्रकार से रेखा और परवलय का वक्र प्राप्त हो जाएगा। इनके बीच का क्षेत्रफल हमें याद करना है। ठीक है, क्या किया है हमने x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा, दो बिंदु प्राप्त हुए, उन दोनों बिंदु को डिनोट कर दिया और उस रेखा को आगे तक बढ़ा दिया, तो परवलय और रेखा का बीच का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। ये है रेखा x + y बराबर 2। अब हमें अब क्षेत्रफल याद करना है
तो अब क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कौन सा वक्र बना हुआ है, रेखा, तो इसमें से परवलय को घटा देंगे, रेखा के क्षेत्रफल में से परवलय का क्षेत्रफल घटा देंगे। जब यहाँ से यदि हम y की वैल्यू लिखें तो √x आएगी, और यहाँ से यदि हम y की वैल्यू लिखें तो 2 - x आएगी, x की वैल्यू लिखें तो 2 - y आएगी। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से देखिएगा x बराबर क्या है, y², उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। यहाँ से प्राप्त होगा y² + y - 2 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, 2y और माइनस का y ये गुणनखंड हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या प्राप्त होगा, y - 1 y + 2 = 0। और जब y की वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या प्राप्त होगी, y बराबर 1 और माइनस का 2, दो वैल्यूज प्राप्त हो गई, एक तो 1 और एक माइनस का 2। x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, x बराबर क्या है, y², तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और -2 का करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। उन्हें हम वक्र में डिनोट कर देते हैं। दो बिंदु कौन कौन से हैं, 1 1 -2 4, तो 1 1 कहाँ आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा, -2 4, दो प्रतिच्छेद बिंदु आए ना, तो यहाँ पर लिख और देते हैं, अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक वन 1 तथा -2 4 है। इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 और -2 आएगा। x का निर्देशांक पहले लिखते हैं ना हम, तो x की वैल्यू 4 पहले लिखी। अब हमारे पास में प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए, एक तो 1 1 प्राप्त हुआ और एक 4 और -2 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे, क्योंकि y अक्ष के सममित चल रहा है ये वक्र। तो देखिए y अक्ष के लिए लिमिट क्या लगेगी, लोअर लिमिट क्या है, -2, और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है ये, 1 पर, तो लिमिट क्या हो जाएगी, -2 से 1। y अक्ष के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब क्षेत्रफल प्राप्त होगा -2 से 1, y अक्ष पर कर रहे हैं तो x dy आएगा सबसे पहले रेखा के लिए, फिर -2 से 1 वही x dy, फिर किसके लिए, परवलय के लिए, -2 से 1। देखिए रेखा के लिए प्राप्त करेंगे हम जब x की वैल्यू, तो वो आएगी 2 - y, साथ में dy लिख देंगे। जब परवलय के लिए x की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमें दी गई है y²। अब हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। 2 का समाकलन क्या होगा, 2y माइनस y का क्या होगा, y²/2, लिमिट क्या लगा देंगे, -2 से 1, y² का करेंगे तो y³/3, लिमिट क्या लगेगी, -2 से 1। लिमिट्स रख देते हैं अब, 2 - 1/2, ये तो हो गई अपर लिमिट, y की जगह 1 रख देंगे तो यही तो आएगा। अब लोअर लिमिट रख देते हैं, लोअर लिमिट के लिए माइनस लगेगा, जब हम 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर आएगा 4 और 4/2 हो जाएगा 2। फिर यहाँ पर इसी प्रकार लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर रखेंगे तो 1/3 आएगा जब 1 रखेंगे तो, और लोअर रखेंगे तो -2 का क्यूब करेंगे 8/3। सॉल्व कर लेते हैं अब हम इसे, ये कितना आ जाएगा 8,
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, प्राप्त होगा 27/6 और ये 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। ये प्राप्त हो गया आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। रेखा दी हुई है, परवलय दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमने समाकलन किया है वो y अक्ष के सापेक्ष किया है, क्योंकि जो वक्र है वो y अक्ष के सममित जा रहा है। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। बची हुई विविध प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो आपको पढ़ाया गया उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।